उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी फिरोजाबाद में एक छात्र द्वारा फांसी लगाई जाती है और सीधे तौर पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर लगातार लग रहा है, जिसके चलते मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य संगीता अनेजा सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी छात्र अब भी मेडिकल कॉलेज कैंपस में धरने पर बैठे हैं। सीधे तौर पर उनका बड़ा आरोप है कि अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, केवल और केवल खाना पूर्ति हुई। वहीं मृतक साथी के घर पर भी प्राचार्य नहीं पहुंची और ना ही किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई हो रही है, जिसके चलते बच्चे क्षुब्ध होकर धरने पर बैठ गए हैं और लगातार धरना जारी है। और छात्रों की एक ही मांग है, वी वांट जस्टिस। सुहाग नगरी फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में एक छात्र ने खुदकुशी की और सीधे तौर पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर एक बड़ा आरोप यहां पर लगा। इस समय हम स्वशासी राजकीय चिकित्सालय पर, यहाँ मेडिकल कॉलेज पर यहाँ खड़े हैं, जहां पर अब भी छात्र धरने पर बैठे हैं और सीधे तौर पर आरोप है कि आखिरकार अब तक कार्रवाई क्यों नहीं। दूसरी तरफ प्रशासन की अगर बात करें तो 5 लोगों के खिलाफ, प्राचार्य समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की गई है। लेकिन अभी तक जो छात्र हैं वो यहाँ से नहीं उठ रहे हैं। सीधे तौर पर उनका बड़ा आरोप है, क्योंकि जिस तरीके से प्राचार्य का नाम एफआईआर में है और प्राचार्य ही जांच कमेटी को गठित कर रही हैं, तो आखिरकार कैसे जांच होगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इस बड़े सवाल के साथ यहाँ पर तमाम छात्र अब भी धरने पर बैठे हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं तख्तियाँ लिए हुए सीधे तौर पर यहाँ प्रदर्शन अब भी जारी है। हालांकि कल देर रात तक जिस तरीके से अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने समझाया बच्चों को, उसके बाद बच्चे उठे, लेकिन बच्चे क्षुब्ध हैं क्योंकि अब तक कार्रवाई जिस तरीके से होनी चाहिए थी, कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते अब भी बच्चे कैंपस के अंदर धरने पर बैठे हुए हैं। सीधे तौर पर बड़ा सवाल उनका है, क्योंकि जिस तरीके से प्राचार्य समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, तो फिर आखिरकार प्राचार्य कैसे जांच पैनल गठित कर सकती हैं। सीधे तौर पर बड़े आरोप के साथ बच्चे अभी धरने पर बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इन बच्चों से बात करेंगे, जानेंगे आखिरकार क्या बात है, क्यों आखिरकार शैलेंद्र की मौत के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या कारण है। इस पूरे कारणों का पता यह बच्चे स्वयं बताएंगे। तख्तियां ले हुए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल इस खास, मेरा नाम मनस्वी है। बेटू क्यों बैठे हो धरने पर? हमारा एक जूनियर 21 बैच का शैलेंद्र, उसने सुसाइड कर लिया है और हम उसके जस्टिस के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या अभी तक प्राचार्य या किसी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने आपसे संपर्क किया? लेकिन हमारी बातें जो हैं वो अभी तक सुनी नहीं गई हैं। हमें जो चाहिए वो अभी तक नहीं किया गया है। चाहिए आपको? हमें चाहिए कि हमें रीजन चाहिए कि शैलेंद्र ने ऐसा क्यों किया है, उसके ऊपर क्या था कि क्यों ऐसा उसने सुसाइड कर लिया है। हमें इस्तीफा चाहिए। किसका इस्तीफा चाहिए? हमें प्रिंसिपल मैम का इस्तीफा चाहिए। अंशिका क्यों बैठे हो धरने पर? इधर पे हम अपने बैच में हमारे जूनियर के लिए बैठे हैं। उसका सुसाइड हुआ, एफआईआर हो चुकी है और अभी तक 24 आवर्स हो चुके हैं, अभी तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन एज सच नहीं हुई है, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो हम उसी के लिए, जस्टिस के लिए बैठे हैं कि उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। क्या चाहते हैं आप? ये हमारे जितना भी टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, जो उस पर प्रेशर आ रहा था, तो वो किस वजह से आ रहा था, उस प्रेशर को वो कैसे डील कर रहा था, टीचर्स ने क्या किया उसकी हेल्प करने के लिए, इन चीज़ों के लिए। क्या नाम है बेटे आपका? मेरा नाम गुलाब कुमार है। मैं उसका रूम पार्टनर था। मतलब वो पढ़ाई के लिए इतना मतलब उसको इतना धमकाया जाता था। जब हम लोग एनआर्ट का वो पेपर देने जाते थे ना, नाट का वाइवा देने जाते थे, तो उसमें क्वेश्चन से ज़्यादा कैटेगरी पूछी जाती थी। तुम किस कैटेगरी से हो, नाम पूछा जाता था, कैटेगरी पूछी जाती थी। और फिर वही सब इतना ज़्यादा टेंशन था, वो मतलब फैकल्टी का नाम लेकर के दीवारों पे घूसा मारता रहता था। और फिर ऐसे मतलब करता था ना, दीवारों पे घुसा उनका नाम लेकर मारना। फिर क्या ही बताएं। फिर वही उसके बाद उस रात उसने यहाँ तक कहा था कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि ये पेपर टल जाए। ये भी उसने यहाँ भी कहा था, क्या मैं ऐसा क्या कर दूं पेपर टल जाए। क्या ही कर दूं, उसने मुझे कहा था कि उसे और किसी डिपार्टमेंट से दिक्कत नहीं थी लगभग। उसने ये कहा था कि मैं एनाटॉमी में पास हो जाऊँ, मैं पास हो जाऊँगा। आखिर ऐसा क्यों? सिर्फ एनाटॉमी से ही इतनी नफरत क्यों? एनाटॉमी के फैकल्टी का नाम लेके दीवार पे अपने आप को चोटिल करना, ऐसा क्यों? अब आप लोग क्या चाहते हैं? प्रिंसिपल का इस्तीफा। प्रिंसिपल का इस्तीफा चाहते हैं पूरा।
क्या नाम है आपका? सौरभ नाम है मेरा। सौरभ, क्या दिक्कत है, क्यों अभी धरने पर बैठे हैं आप? सर देखिए, कुछ मीडिया चैनल के हिसाब के अनुसार हमने जैसे आप पढ़ा, अखबार में पढ़ा, न्यूज़ में देखा कि कॉलेज की तरफ से कमेटी बनाई गई है, और हमने क्या देखा कि कॉलेज की तरफ से कमेटी में वही लोग हैं, उन्होंने कमेटी बनाई है जो हमारे हिसाब से दोषी हैं जी। तो सर ये भी हम लोग की एक दिक्कत है। मतलब 5 लोगों के खिलाफ FIR हो गई, तो आपके हिसाब से कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है? हम लोग के हिसाब से तो नहीं हो रही है सर। 24 घंटा से ऊपर हो चुका है और हम लोग के हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सब एकदम कार्रवाई चाहते हैं, प्रिंसिपल का टर्मिनेशन चाहते हैं। सौम्या। क्यों बैठे हो धरने पर? हमारे जूनियर ने सुसाइड कर लिया। क्या चाहते हो? जो भी इसका कारण है वो पता चले और जो इसके पीछे है उसे सजा मिले। कौन है आपके हिसाब से पीछे? हमारे हिसाब से तो लग रहा है कि प्रिंसिपल ही पीछे है इनके, क्योंकि वो आई भी नहीं सामने नहीं आई। उनने घर वालों से भी नहीं बात की, उस बच्चे के घर वालों से भी बात नहीं करी, तो उन्हें करना चाहिए था, हमें ऐसा लगता है बस। आपका? अनुज पांडे। बेटे क्या हुआ, क्यों बैठे हो धरने पर आप? सर हम लोगों ने जो शिकायत करी थी उसके खिलाफ अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई कमेटी हमसे बात करी है। जिससे हमें शिकायत थी हमने उसके नाम दे दिए थे, फिर अभी भी कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, तो उसी के लिए हम बैठे हैं। क्या प्राचार्य ने आपसे संपर्क किया? रात में आई थी, अभी जैसा मेरे साथी ने बताया आपको कि उन्होंने बात करने को कही थी, बट उन्होंने हमारे ऊपर ही आरोप लगाया था कि आप लोगों की वजह से, आप लोग ध्यान नहीं देते हो, ये करते हो, इस वजह से हुआ है। कोई भी जिम्मेदारी लेने की बात नहीं करी, ना कोई उस पर दुख जायज किया। क्या लगता है आपके साथी की मौत क्यों? हमारे साथी की मौत केवल मेंटल टॉर्चर यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दबाए जाने की वजह से हुई है। अच्छा, और भी छात्रों को यहाँ पर उत्पीड़न किया जा रहा है? हाँ, आपको बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में है मेडिकल कॉलेज में, यहाँ पे उनको कई चीज़ों के लिए दबाया जाता है, कई बार धमकी दी जाती है, आपका सप्ली लग सकती है, हो सकती है, इसकी वजह से बच्चे परेशान रहते हैं यहाँ पे। मेरा नाम अनन्या क्यों अग्रवाल बैठे है। हो बेटा धरने पर, क्यों बैठे हो? हम शैलेंद्र के लिए, जस्टिस के लिए बैठे हैं कि उसको जस्टिस मिले, कि उसने सुसाइड करी तो क्यों करी, उसके पीछे रीजन क्या था, वो किस प्रेशर से गुजर रहा था जिसकी वजह से उसने सुसाइड करी। तो मेंटल टॉर्चर एंड हैरेसमेंट बाय प्रिंसिपल, प्रोफेसर एंड ट्यूटर्स। ऋषभ क्यों बैठे हो धरने पर? यहाँ पे हम प्रिंसिपल मैम के इस्तीफे के लिए बैठे हुए हैं। क्यों प्रिंसिपल मैम का इस्तीफा? क्योंकि हमारा एक साथी था, वो हमने खोया है, वो उसने फांसी लगाई है। क्योंकि यहाँ पे टॉर्चर होता है, कुछ फैकल्टीज है हमारी जो हमने इसमें दी हुई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं पर्चा, और इसमें हमने दे रखे हैं सबके नाम जो इस चीज़ में शामिल थे। कौन कौन लोग शामिल हैं? यहाँ पे हैं डॉक्टर संगीता अनीजा जो हमारे प्रिंसिपल मैम है, और गर्ल्स वार्डन डॉक्टर श्रुति सिंह, और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर गौरव सिंह। इन 3 का नाम दे रखा है हमने। अच्छा, 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद क्या प्राचार्य महोदय ने आपसे संपर्क करने का प्रयास किया? संपर्क करने के लिए वो रात को आई थी, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर ही उल्टा इल्जाम लगाया कि आपने क्यों नहीं बताया कि आपका जो साथी था वो डिप्रेशन में था। उन्होंने अपनी कोई गलती नहीं मानी। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि प्रिंसिपल मैम इस्तीफा दें। आज रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।